वृंदावन में 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा आतंकी हमले में जान गंवाने वालों और शहीदों को समर्पित होगी। वृंदावन के केशव नगर स्थित केशव धाम में 15 से 21 सितंबर के बीच होने वाली भागवत कथा के मुख्य यजमान एमपी के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 27 नागरिक ऑपरेशन सिंदूर में 5 शहीदों के परिजनों को 51 हज़ार रुपये सहायता राशि देंगे। और कहा, राकेश शुक्ला ने कथा का आयोजन तो सरस्वती दीदी कर रही है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हमारा सौभाग्य के हमें कथा में यजमान की भूमिका में रखा गया। ये कथा ऑपरेशन सुंदर को समर्पित है। 21 सितंबर को सामूहिक तर्पण का कार्यक्रम में रखा जाएगा। पहलगाम में शहीद गए नागरिकों का तर्पण भी होगा। कथावाचक सरस्वती दीदी ने बताया कि 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के मौके पर सुबह 8 बजे वृंदावन के यमुना तट स्थित केशी घाट पर पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से शहीदों और आतंकी हमले में मारे गए नगरों के परिवार को मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बड़े भाव से उदार हृदय से कहा कि दीदी, क्योंकि अब हमने सरकार के पद पे हैं हम, और हम चाहते कि हमारी जनता केवल ऐसा नहीं है कि हम एक क्षेत्र में बंधे हुए, ये पूरा भारतवर्ष, अगर हमने मंत्री पद संभाला है तो देश धर्म समाज के लिए, तो जितने परिवार वाले आएंगे उन शहीद परिवारों के लिए उन्होंने एक निश्चित राशि रखी कि हम ये राशि हर परिवार को देंगे। तो परिवार वालों का भी बड़ा स्वागत रहा। उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव से वो भाव स्वीकार करके ये बात कही कि निश्चित रूप से अगर ये सहयोग राशि हमारी जगह सैनिक परिवारों को जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पहलगाम में जो लोग शहीद हुए कहीं ना कहीं वो परिवार के लोग काफ़ी समृद्ध थे, सब प्रकार से सक्षम थे, उनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। तो बहुत लोगों ने तो कहा ठीक है लेंगे, और कुछ लोगों ने पूरी तरह से डिनाल करके ये भाव रखा अपना मंत्री जी के समक्ष कि भैया हम कृपा करके प्रार्थना करते हैं कि ये जो सहयोग राशि है ये आप गौशाला में दान कर दो या मंदिर में दे दो, कहीं भी कुछ भी कर दीजिए, हमें वो चाहिए नहीं। तो हमने मंत्री जी से कहा कि चलो कोई बात नहीं, इतने ही पैसे आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमने 26 परिवारों के नाम से धनराशि निकाली है तो 26 परिवारों की जगह वो कहीं भी जाए, लेकिन जाएगा वो सैनिक कोष में ही। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि जितने परिवार वाले आते हैं जिनको हम देंगे वो तो ठीक है, उसके अपेक्षा जो धनराशि बचेगी वो सारी की सारी धनराशि हम भारतीय सेना के फंड में डालने वाले हैं, ताकि आगे चल करके वो सैनिकों के लिए और शहीदों के लिए काम में आए। तो ये भी बड़ी अच्छी भावना है, और ऐसी भावना पूरे भारतवर्ष के समस्त जननायकों के बीच में जानी चाहिए कि देश और अपने क्षेत्र के लिए तो हर कोई करता है, पर बियॉन्ड द क्षेत्र जाकर के कोई करे ऐसा कार्य बहुत मुश्किल देखा जाता है। तो ये बड़ा आनंद और हर्ष का विषय है। मंत्री जी, एक सवाल है, आपके इस पहल के लिए निमित्त मैं हूँ और मैं कथा नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, निमित्त हूँ इस नाते आप लोगों के बीच में 7 दिन रहने का काम करूँगा। 7 दिन आप लोग यहाँ पर कथा का श्रवण करें, और जो दीदी ने अभी जो आप लोगों से बताया है, कारण वही है जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प को दीदी की भगवान की कृपा से पूरा करेंगे। जीवन निवेदन ऑपरेशन सिंदूर को ये समर्पित है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जो शहीद हुए, उसके बाद पुलवामा जो हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पे इसका हमले का आरोप लगा। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उनका विरोध हो रहा है आतंकी हमले का, दूसरी तरफ मैच खेला गया, हालांकि हम जीत गए, लेकिन उसको कहाँ तक उचित मानते हैं जिस तरह से विरोध हो रहा है पूरे देश में? उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, मैच हम जीते, ये एक इसका प्रमाण है कि कहीं ना कहीं जो भी हुआ है इसकी, चूंकि जो मेरे विषय से ऊपर का मामला है, लेकिन हम जीते हैं। ये अपने लिए देश